वेलकम टू द मनी टॉक्स, क्योंकि पैसा बोलता है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक काफी मजेदार है, काफी फायदे का है। तो फ्रेंड्स, इसको स्किप मत कीजिएगा और अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है फ्रेंड्स कि गुजराती और मरवाड़ी जो ये लोग हैं धंधे में माहिर क्यों होते हैं, क्या राज है इसके पीछे। इसके पीछे का कुछ तो लॉजिक होगा, कुछ तो फॉर्मूला होगा। तो फ्रेंड्स, उसी फॉर्मूले को रिवील करने के लिए हम आज ये टॉपिक बनाए हैं और ये वीडियो लेके आए हैं आपके सामने। तो लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके काफी फायदे का होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक अच्छा बिजनेसमैन होने के लिए आपके अंदर में 4 क्वालिटीज होनी चाहिए। अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपको डेवलप करनी होंगी। और ये 4 क्वालिटीज है थॉट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिग विजन एंड एटीट्यूड। बात करते हैं पहले क्वालिटी की, थॉट्स। एक अच्छे बिजनेसमैन के लिए उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है उसकी गुड थॉट्स एंड पॉजिटिव थॉट्स। अच्छे बिजनेसमैन के लिए पॉजिटिव थॉट्स रखना काफी जरूरी होता है। अब दूसरी क्वालिटी की बात करते हैं, बिग विजन। बिग विजन का मतलब होता है बड़ा सोच। आपको बड़ा सोचना होगा। आप बड़ा सोचेंगे तो बड़ा करेंगे। बोलते हैं ना, औकात से ऊपर सोचना चाहिए। अगर औकात से ऊपर उठ के सोचेंगे तो कहीं तो गिरेंगे, आसमान से गिरेंगे, खजूर पे लटकेंगे। खजूर से गिरेंगे तो कहाँ जाएंगे? जमीन पे। तो फ्रेंड्स, यही है जमीनी हकीकत। तो हमको थॉट्स बड़ा रखना होगा। अब आते हैं फ्रेंड्स सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब कहावत है ना, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। मतलब हिम्मत करने वालों की ही जीत होती है। भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जिनके अंदर में पेशेंस, हिम्मत होता है। मैं वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं कि अगर आप लॉस झेलने की ताकत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, आपके अंदर जज्बा है, तो ही आप बिजनेस करें, नहीं तो बिजनेस आपके लिए नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस से मेरा मतलब है फ्रेंड्स कि अगर आपको लगता है कि ये बिजनेस आप कर सकते हैं, चलेगा कि नहीं चलेगा, पता नहीं आगे जाके क्या होगा। अगर आपको डाउट है, आपको लग रहा है कि हाँ ये बिजनेस आगे जाके नहीं चलेगा, मैं कर नहीं पाऊंगा, तो बेटर टू लीव। आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए या वो पर्टिकुलर बिजनेस नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट पता नहीं चल भी सकता है या नहीं भी चल सकता है, लेकिन मैं ये बिजनेस कर सकता हूं, ये प्रोडक्ट को मैं अपने तरीके से लॉन्च करूंगा और सक्सेस तक पहुंचाऊंगा, तो ही आपको वो बिजनेस करना चाहिए या उस प्रोडक्ट के ऊपर में काम करना चाहिए। अब आते हैं एटीट्यूड के ऊपर में। तो मैं आपको कॉलेज वाले एटीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं, जो वहां पे बोलते थे अरे यार हम किसी से कम नहीं है, मैं तो ये कर दूंगा, धाड़ 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 धाड़। नहीं, यहाँ पे डेडिकेशन की बात हो रही है फ्रेंड्स। डेडिकेशन मतलब समझदारी, झुकाव, झुक के रहना। ठीक है, आम का पेड़ बनना पड़ेगा, ताड़ का पेड़ नहीं। तो यहाँ पे आपको माइंडसेट रखना होगा कि आपको पता है लेकिन और सीखने की जरूरत है। अगर ये माइंडसेट रखेंगे तो आपकी सक्सेस होगी। तो वही एटीट्यूड रखना होगा, मतलब सॉफ्ट एटीट्यूड। सबसे सीखना है, मिल के चलना है और सुनना, लिसनिंग कल्चर को डेवलप करना होगा आपके अंदर में। मरवाड़ी, गुजराती, ये जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन जिनकी बातें मैं कर रहा हूँ, इनका विजन बहुत ज्यादा क्लियर होता है। विजन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि पर्पस ऑफ बिजनेस। आप बिजनेस क्यों करना चाहते हैं, किस लिए करना चाहते हैं? आप पैसे के लिए बिजनेस करना चाहते हैं, नाम कमाने के लिए बिजनेस करना चाहते हैं, चैरिटी के लिए करना चाहते हैं, किसी की हेल्प करना चाहते हैं, या फिर कोई और रीजन? तो आपको विजन क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि उसी से आपको आगे काम करने में काफी मदद मिलेगी। अब शुरू करते हैं यहाँ से बात बिजनेस की, क्योंकि अब तक ये जो बातें की मैंने, ये आपको खुद से तैयार करना था। मतलब कि आपको वार्म अप करा रहा था। कोई भी एक्सरसाइज के पहले वार्म अप करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आप नोट डाउन करके रखिए। आप हमारे वीडियो को डाउनलोड भी करके रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको खासा ध्यान देना होगा फ्रेंड्स, क्योंकि काफी लोग बिजनेस तो स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन वो इन बातों का ध्यान नहीं देते हैं कि बिजनेस की शुरुआत ही होती है आइडिया से। मतलब अगर आपके पास कोई आइडिया होता है तभी आप बिजनेस में कूदते हैं, मतलब जंप करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइडिया देखिए, आइडिया एक तरीके का कीड़ा है जो आपके दिमाग में आपको जगाना होगा। बेटर आइडिया ही बेटर बिजनेस को जन्म देता है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक पेन लीजिए, पेपर लीजिए, उसके अंदर में आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आप उसको लिखिए।
कि हाँ मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, हमको गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि वो उसका जो सॉल्यूशन होगा वही आपका प्रोडक्ट होगा। अगर आपको गर्मी लग रही है तो आपको पंखा चाहिए, आइदर एसी चाहिए या कूलर चाहिए। किस एरिया में बेचेंगे डिपेंड करता है। वेस्ट बंगाल कलकत्ता में जैसे मैं रहता हूँ, तो यहाँ पे अगर बेचेंगे तो यहाँ पे अगर कूलर बेचेंगे इफेक्टिव नहीं है। वही आप यूपी, बिहार, न्यू दिल्ली, अगर उस साइड में अगर आप करते हैं बिजनेस, तो वहां पे आपको कूलर ज्यादा इफेक्टिव होगा एंड कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। लेकिन वेस्ट बंगाल में करना होगा तो वो फ्लॉप कर जाएगा। तो आपको उसी हिसाब से सोचना होगा। तो वही होगा आपका आइडिया। मैं अपने बिजनेस की ही बात करता हूँ, ठीक है, कि मैंने अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट किया। मेरा एक पंप कंट्रोलर का भी बिजनेस है। अपार्ट फ्रॉम, मतलब मेरे काफी सारे बिजनेसेस हैं, उसमें से एक बिजनेस है जिसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। तो मेरा जो वाटर लेवल कंट्रोलर का जो बिजनेस है उसकी शुरुआत मैंने कैसे की। तो फ्रेंड्स, जैसे कि सब बिल्डिंग में, आपके घर में भी होता होगा, मतलब अगर आप बिल्डिंग में रहते होंगे, ज़्यादा बड़ा टावर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ अगर आप 2 स्टोरेड या 3 स्टोरेड बिल्डिंग में अगर आप रहते हैं तो आपकी भी ड्यूटी असाइन की जाती होगी। 1 सप्ताह या 1 महीना आपको पंप चलाना है और बंद करना है, पानी का या फिर पंप का मेंटेनेंस कराना है। तो इस टाइप की ड्यूटीज असाइन की जाती है। तो हमको भी एज यूजुअल हमको भी दिया गया। तो मैंने उसी प्रॉब्लम को अपना बिजनेस बना लिया। मैं सोचा कि क्यों ना एक ऐसा डिवाइस बनाया जाए जो कि मेरा ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। वही प्रॉब्लम मेरा बन गया आइडिया। अब उसका सॉल्यूशन मैं ढूंढने लगा। तो सॉल्यूशन बन गया प्रोडक्ट, मतलब वाटर लेवल कंट्रोलर। तो उसके ऊपर मैंने वर्कआउट किया और मैंने ये डिवाइस बनाया। तो मैं सोचा कि जब ये मेरे लाइफ का प्रॉब्लम है तो ये काफी लोगों का प्रॉब्लम होगा। उसी हिसाब से मैंने अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना शुरू किया। तो अभी आप समझ गए होंगे कि प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करना है। मींस योर प्रॉब्लम इज योर आइडिया एंड जो उसका सॉल्यूशन होगा वही आपका प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, टारगेट आइडेंटिफिकेशन। टारगेट आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है नो योर कस्टमर, आपके कस्टमर को जानना। अब प्रोडक्ट तो आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ, प्रॉब्लम भी आप जानते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, तो काफी लोगों का होगा। तो आपने एक लमसम दिमाग में लगा लिया कि हाँ मतलब कुछ कस्टमर्स मुझे मिलेंगे, कितने मिलेंगे नो वन नोज, लेकिन अब आपका काम है फाइंड आउट करना। तो टारगेट आइडेंटिफिकेशन के अंदर में आपको आपके कस्टमर्स के बारे में पता चलता है। कौन है आपका कस्टमर, किनको आप बेचेंगे, कहाँ रहते हैं। जैसे मैंने आपको एसी और कूलर वाला जो एग्जाम्पल दिया कि सपोज अगर आप यूपी बिहार में रहते हैं तो वहां पे अगर आप एसी बेचेंगे तो पॉकेट फ्रेंडली नहीं होने के कारण आपका बिजनेस फ्लॉप कर जाएगा। वहां पे आपको कूलर पे फोकस करना पड़ेगा क्योंकि वहां पे ह्यूमिडिटी नहीं है, ड्राई समर है वहां पे। और वही अगर आप वेस्ट बंगाल में चले आते हैं तो यहाँ पे अगर आप कूलर सेल करेंगे या कूलर प्लान कर रहे हैं कि पॉकेट फ्रेंडली सोचेंगे, तो यहाँ पे भी आप फ्लॉप हो जाएंगे। क्यों? यहाँ पे ह्यूमिडिटी होने के कारण यहाँ पे एसी ज्यादा प्रेफर करते हैं लोग। टारगेट आइडेंटिफिकेशन में आपको आपके कस्टमर को आप जान पाएंगे कहाँ रहते हैं, कौन है, कौन खरीद सकते हैं आपके प्रोडक्ट को। क्योंकि आप प्रोडक्ट तो सोच लेते हैं लेकिन बायर्स भी तो आपको चाहिए। अगर आप दूर में बिजनेस करेंगे गलत होगा फ्रेंड्स, क्योंकि बिजनेस पहले पास और सर्कल से स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, आप दूर से स्टार्ट करेंगे तो लॉन्ग डिस्टेंस पे आप फ्लॉप हो सकते हैं क्योंकि वहां पे ट्रांसपोर्टेशन ऐड होगा, आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास आइडियाज नहीं है। तो पहले पास से स्टार्ट करना होगा। तो टारगेट आइडेंटिफिकेशन से आप अपने कस्टमर को अच्छे तरीके से जान सकते हैं। अब नेक्स्ट पैरामीटर की बात करता हूं, वो है क्वालिटी एक्नॉलेजमेंट, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आप जो प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं वो ब्रांड वैल्यू देगा या फिर नेशनल सेंटिमेंट्स के साथ आप काम करना चाहते हैं। ब्रांड वैल्यू का मतलब है आप क्वालिटी लेके काम करना चाहते हैं, मार्केट में आप जद्दोजहद करेंगे। या फिर नेशनल सेंटिमेंट्स मतलब देसी माल, देसी मिट्टी से बना हुआ सामान, मिट्टी से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट, द काइंड ऑफ जैसे पतंजलि करती है। अगर आप नेशनल सेंटिमेंट्स पे काम करना चाहते हैं तो आपको पता ही है कि पतंजलि का क्या हाल है। स्टार्टिंग में तो देसी सामान, देसी माल, देसी कर करके उन्होंने लॉन्च तो कर दिया, लेकिन जब तक आपके प्रोडक्ट के अंदर में क्वालिटी नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स। क्यों? नेशनल सेंटिमेंट्स पे आप कुछ दिन तक मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं, बाद में आप वैनिश। तो काम ऐसा ना करें फ्रेंड्स। आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट फाइनेंशियल वैल्यू दे रहा है या नहीं। फाइनेंशियल वैल्यू का मतलब होता है कि कम दाम में बढ़िया प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के पहले काफी महंगा कर देंगे तो चलेगा नहीं। तो फाइनेंशियल वैल्यू इज द की। फाइनेंशियल वैल्यू की होता है आपके सक्सेस का। अगर आप पतंजलि की तरह में
नेशनल सेंटिमेंट्स के ऊपर में काम करेंगे तो फिर वही होगा कि एक साबुन लगाएंगे, साबुन लगा के दूसरा साबुन से उस साबुन को निकालना पड़ता है, उनके टूथपेस्ट से दांत मांजो एंड देन उसके बाद में दूसरा टूथपेस्ट से अपना दांत फिर से निकालना पड़ता है। तो वैसा काम की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद में कस्टमर को और एक रिकमेंडेड प्रोडक्ट चाहिए तो फिर यू आर ए लूजर और ए फ्लॉप बिजनेसमैन। तो आपको इसके ऊपर में वर्कआउट करना होगा फ्रेंड्स। तो आपको ब्रांड वैल्यू के ऊपर में काम करना होगा। नेक्स्ट है सेल्फ कंट्रोल। एक्साइटमेंट में आके कभी भी आपको फाइनल प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना है। आगे आपको अपने प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप लॉन्च करना होगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मेरा प्रोडक्ट है वाटर लेवल कंट्रोलर, तो मैंने वो सडनली मार्केट में लॉन्च नहीं किया। मैंने काफी लोगों के ऊपर में सर्वे किया। सर्वे करने के बाद में मैंने एक प्रोटोटाइप बनाया। प्रोटोटाइप का मतलब होता है, मतलब जस्ट आप जो इमेजिन करते हैं जो प्रोडक्ट को, उसको एक रूप देके, एक सिंपल सा एक ढांचा देके आप पब्लिक के बीच में छोड़े। आपको एक प्रोटोटाइप लेके मार्केट में लॉन्च करना होता है। उससे आपको एक फायदा क्या मिलेगा, उसके प्रॉस कॉन्स, मतलब सिंपल भाषा में आपको प्रोडक्ट का रिव्यू लेना होगा। मतलब पब्लिक को वो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इजी टू यूज है कि नहीं, फ्रेंडली है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही है। अब आते हैं नेक्स्ट, वर्कशॉप सेशन। अब आपने अपने प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप मार्केट में लॉन्च कर दिया, ठीक है। अब उसके डे बाय डे करके उसके रिव्यूज आएंगे, उसके प्रॉस कॉन्स सब आपको पता चलने लगे कि पब्लिक को उसका कलर पसंद आ रहा है कि नहीं। मैं अपने कंट्रोलर की ही बात करता हूँ। तो उसमें मैंने क्या किया था, मैंने अपने प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर को, जैसे जो मेरे कस्टमर्स थे उनको मैंने प्रोडक्ट सेल किया। सेल करने के बाद में वीकली बेसिस पे मैं उनको कॉल करता था और पूछता था कि आर यू फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स और डू यू वांट टू रेकमेंड टू एनीवन। ये जो लास्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। डू यू वांट टू रेकमेंड, इसका मतलब है फ्रेंड्स कि देखिए, अगर आपने 50 कस्टमर का सर्वे किया, ठीक है, दे कुड बी अ जेंटलमैन पर्सनैलिटी, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट ऑल द टाइम। क्यों? आपको खड़ूस वाले कस्टमर, उनकी जरूरत होती है एक गुड बिजनेसमैन बनने के लिए या गुड प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, ठीक है। हो सकता है मेजोरिटी ऑफ कस्टमर का आपने सर्वे लिया, दे वर जेंटलमैन, उन्होंने कह दिया हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है प्रोडक्ट, बहुत अच्छा है प्रोडक्ट, बहुत अच्छा प्रोडक्ट। लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे कि आप सेटिस्फाइड हैं, आप किसी को रेकमेंड करना चाहेंगे, तब आएगा आपको परफेक्ट आंसर। बोलेंगे देखते हैं, देन मतलब दे आर नॉट सेटिस्फाइड। बोलते हैं हाँ व्हाई नॉट, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड, मैं अगले को रेकमेंड करना चाहूंगा। तो वर्कशॉप सेशन जो है फ्रेंड्स, जो वर्कशॉप सेशन में आपको यही मैं सिखाना चाहता हूँ कि आपके प्रोडक्ट का जो रिव्यूज आएगा तो उसके ऊपर में आपको काम करना है, जब तक कि मेजोरिटी ऑफ कस्टमर्स ये ना कहने लगे कि यस आई वांट टू रेकमेंड टू अदर्स। आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट, मनी कंट्रोल। फ्रेंड्स, मनी कंट्रोल के अंदर में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी आपको अपने प्रोडक्ट का रिव्यू तब तक लेते रहना चाहिए जब तक कि आप खुद से सेटिस्फाइड ना हो जाए कि यस अभी मेरे प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन से लेके हो, क्योंकि साइज भी मैटर करता है फ्रेंड्स। आप जो साइज डिजाइन करते हैं, क्योंकि वो आप लोकेलिटी के हिसाब से डिजाइन नहीं करते हैं, क्योंकि आज आप लोकल स्पेक्ट्रम पे बिजनेस कर रहे हैं, फिर आप स्टेट वाइज करेंगे, फिर उसके बाद में नेशनल लेवल पे आप काम करेंगे, ठीक है, मींस पैन इंडिया और इंटरनेशनल्स भी जा सकता है आपका प्रोडक्ट। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके प्रोडक्ट का साइज डायमेंशन एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। कलर वो भी मैटर करता है आज के टाइम में, सब कोई देखते ऊपर, क्योंकि आप जो काम करने वाले हैं, मैं अपने ही प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर में होता है सर्किट बोर्ड, वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, उसके अंदर में क्या मैंने दिया हुआ है, क्या प्रोग्रामिंग मैंने करी है, वो मैं जानता हूँ। उसके बाद में उस प्रोग्रामिंग का रिजल्ट क्या आएगा, वो कस्टमर हमको फीडबैक देता है कि उनका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। लेकिन उसके पहले और उसके बाद जो होता है, उसके बीच का जो बात होता है, वो है उसके डिजाइन्स, कलर, पैकेजिंग, एवरीथिंग मैटर्स। तो फ्रेंड्स, मनी कंट्रोल में मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि कभी भी आप सेटिस्फाई होने के बाद भी छोटे स्पेक्ट्रम पे काम को शुरू करें। और स्टार्टिंग में फ्रेंड्स, आप कभी भी इन्वेस्टर को इन्वॉल्व ना करें। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको शेयर कर रहा हूं। अगर आप स्टार्टिंग में ही इन्वेस्टर को इन्वॉल्व करते हैं तो मतलब आपको एक प्रेशर सा बन जाएगा, आप फिर आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। क्योंकि देखिए, जो प्रोजेक्ट आपका है, आप जो सोचते हैं, आपने लॉन्च करा हुआ है, तो उस प्रोडक्ट के बारे में जो सेंटिमेंट्स आपका है, जितना टाइम आप दे पाएंगे, जितना ब्रेन आप इन्वॉल्व कर सकते हैं खुद का। लेकिन एक इन्वेस्टर जैसे ही आता है, वो एक फॉरेन बॉडी है।
उसको सिर्फ उसके प्रॉफिट से लेना देना है। वो एक टाइम बाउंडेशन आपसे पूछेगा कि इतने टाइम में मेरा पैसा डबल होगा कि नहीं, अगर नहीं होगा तो कितने टाइम में मेरा पैसा डबल होगा या डबल से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, वो आपसे सिर्फ फिगर्स पूछेगा। ठीक है, तो एक प्रेशर बन जाएगा। तो स्टार्टिंग में जब तक आप खुद से सेटिस्फाइड ना हो जाए तब तक आप इन्वेस्टर को इन्वॉल्व ना ही करें तो बेटर होगा। ये मेरा पर्सनल एडवाइस है आपको। ठीक है, और पैसे काफी संभाल के खर्च करें फ्रेंड्स, क्योंकि मनी मेक्स यू लेजी। जैसे ही पैसे आपके हाथ में आते हैं आप सोचना बंद कर देते हैं। तो कीप सफरिंग, पैसे हों, क्योंकि पैसे फ्रेंड्स झाड़ पर नहीं उगते हैं, काफी मेहनत के होते हैं। पैसे आपके खुद के हो सकते हैं, खुद की सेविंग्स हो सकती है, आपकी फैमिली के पैसे हो सकते हैं, फ्रेंड से बोरो करते हैं, क्योंकि बिजनेस तो छोटा चीज है नहीं कि 2 रुपया या 10 रुपया या 10,000 या 5,000 या 1 लाख में हो जाए। बिग अमाउंट इन्वॉल्व होता है। तो जब बड़ा पैसा लगाना होता है तो बड़ा रिस्क होता है फ्रेंड्स। किसी से भी लेना बहुत आसान है, लेकिन उनको लौटाना काफी महंगा पड़ता है, क्योंकि हमको काम करना होता है और जो हमने सोचा होता है, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊंगा फ्रेंड्स। कि अभी तो मैंने आपको स्टार्टअप का बता दिया सिर्फ, लेकिन एक प्रॉपर प्रोजेक्ट को कैसे लॉन्च करा जाता है उसके ऊपर भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार किया जाता है। ये तो हो गया वार्म अप सेशन कि आपको इस तरीके से मेंटली प्रिपेयर्ड होना होगा। पैसे आपको बहुत संभाल के खर्चने हैं। एक बार पैसा हाथ से निकल गया फ्रेंड्स, फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बिजनेस सीखने और बिजनेस करने की कोई उम्र नहीं होती है। आपके अंदर हिम्मत है, जज्बा है तो स्टार्ट। मतलब वो कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। आज आपके अंदर में हिम्मत डेवलप हुई, स्टार्ट। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। लाइफ भी अगर आप अकॉर्डिंग टू रूल्स अगर आप चलते हैं फ्रेंड्स तो यू आर ए सक्सेस मैन। ठीक है, लाइफ में सक्सेस करने के लिए भी रूल्स की जरूरत होती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कीप वॉचिंग आवर वीडियोस और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हमारे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, टिल देन स्टे सेफ एंड गुड बाय।